हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समस्याएं कितनी भी हो दोस्तों, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की एक कला है। कहा था साइंस का तांडव होगा, तो मतलब दोस्तों होगा। और सोमवार का दिन है, आज तो पक्का ही तांडव बनता है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, अगले दोस्तों 15-20 मिनट की एक क्लास होगी जो मैं आपके बीच में डालने वाला हूं। पूरी क्लास को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार दोस्तों जरूर लिखना कि सर मजा आ गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो समस्या आने पर भी हटते नहीं है। मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। जो अपनी जिद पर होते हैं। लाइव नहीं चल पा रहा कोई बात नहीं, नेट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, साउंड नहीं चल रहा कोई बात नहीं, पर क्लास तो मैं लूंगा चाहे दोस्तों कुछ भी क्यों ना हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम जो है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम क्या कहते हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है, तो नोट करना, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन सी होती है? राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। और अगर पूछे आपसे पावर हाउस कौन है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, ये कोशिका का जो पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन भी आप छाप लेना। और मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है? ध्यान रखिए, एटीपी, जिसको कहते हैं दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये दोस्तों इसे कहा जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों पॉइंट नोट कर लेना, तीनों की तीनों आप सभी को दोस्तों तीनों की तीनों पॉइंट आप सभी को ध्यान रखने, तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला देखना, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो अगर पूछे आपसे प्रोटीन किसका बहुलक है तो नोट करना दोस्तों, प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों का बहुलक। इसका अमीनो जो अम्ल है इसका बहुलक कौन है? प्रोटीन है। नोट करना, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ये सारे के सारे जो सवाल है ना, ये दोस्तों आपके एनटीपीसी जो है इसमें पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं को उठाकर मैंने आपके सामने रख दिया है। तो नोट करना, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग? क्वासी और कोर, और दोस्तों ध्यान रखिए मैरास्मस है। इन दोनों रोगों का संबंध किससे? ध्यान रखना, मैरास्मस जो है और क्वासी और कोर, इन दोनों का संबंध किससे? प्रोटीन से। ठीक है, एमिनो एसिड जो है इसका बहुलक कौन सा है? प्रोटीन है। अगर पूछे डीएनए जो है दोस्तों ये किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड जो है इसका बहुलक कौन है? डीएनए है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का दोस्तों जो हरा रंग है वो होता है किसी कारण हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लिखना क्लोरोप्लास्ट, या दोस्तों हिंदी में कहते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए, या फिर दोस्तों आपके क्लोरोफॉर्म जो है। ध्यान रखना, पूछे हरित लवक जो है इसकी जो उपस्थिति है इसके कारण ध्यान रखिए पत्तियों का हरा रंग होता है। और इसमें क्या होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है? अगर मैं पूछूं आपसे इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, मैग्नीशियम जो है वो धातु इसमें मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? शेर आपको दिखा, या तो शेर से लड़ लो या दोस्तों जूते बांध करके गोली की तरफ भाग जाओ। अब ये दोस्तों ऐसा नहीं आप वहां खड़े के सोच रहे हो कि शेर है, भागू या लड़ू, इतने तो दोस्तों वो आपका भेजा फ्राई करके आपको फ्राई करके खा जाएगा भाई साहब ना, इतने तो आप उसके डिनर बन जाओगे। होता क्या है दोस्तों, शेर दिखा और तुरंत दोस्तों टिड्डी लगा के भाग जाओ, पापा दिखे दोस्तों टिड्डी लगा के भाग जाओ एकदम। ये है दोस्तों फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। पापा से लड़ने बैठ गए दोस्तों फिर पक्का ही चप्पले पड़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए ये कौन सा किस ग्रंथि से आते हैं? ये ग्रंथि दोस्तों ध्यान रखना, एड्रिनल जो ग्रंथि है किडनी के जस्ट ऊपर मिलती है दोस्तों आपके, जैसे ये किडनी है ना तो इसके ऊपर मिलती है एड्रिनल ग्रंथि। और ध्यान रखिए इससे हार्मोन निकलता है एड्रिनिल हार्मोन। कौन सा है? एड्रिनिल हार्मोन है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं लड़ो या भागो, फाइट एंड दोस्तों फ्लाइट जो हार्मोन है वो यही है। कालाजार रोग का रोग वाहक, कालाजार मतलब दोस्तों लिशमैनिया जो रोग है इसका रोग वाहक कौन है? देखिए अगर पूछे आपसे रोग कारक कौन है तो याद करो आपसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग
होगा आपको याद दोस्तों? हाँ, प्रोटोजोआ पापा काम पे सोते हैं। क्या पापा काम पे सोते हैं? और मैंने आपसे कहा था पापा काम पे सोते हैं, इसका मतलब क्या दोस्तों? पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है और निद्रा रोग है, ये सब के सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कालाजार इसी में शामिल है। अगर पूछे आपसे किसके कारण होगा, ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और कौन इसका वाहक होगा? अरे याद करो, काले कब होंगे? जब दोस्तों मिट्टी में खेलोगे तब होगा कालो। तो काला जो है ना, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई जो है, इसके कारण दोस्तों कौन सा है ये रोग वाहक? किसकी है? कालाजार की है। और अगर पूछे निद्रा रोग जो है, इसका रोग वाहक कौन है? मच्छर दोस्तों, सी 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 जो सोने नहीं देता, सी फ्लाई सी फ्लाई, ध्यान के सी फ्लाई जो है दोस्तों आपके सी मक्खी जो है वो इसका रोग वाहक है। आगे देखना, क्रेस्कोग्राफ उपकरण का उपयोग किसके मापन में? ये एनटीपीसी क्या दोस्तों? ये तो आरएस में भी पूछा गया सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। कैस्कोग्राफ पौधों की दोस्तों वृद्धि मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? कैस्कोग्राफ का। पौधों की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जो होती है, इसे नापने के लिए ध्यान रखिए कैस्कोग्राफ का दोस्तों उपयोग करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पौधों की वृद्धि मापने के लिए कैस्कोग्राफ। आगे देखिए, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? साउंड दोस्तों ध्यान रखना, बिना मीडियम के साउंड दोस्तों गति नहीं करेगी। तो मैं पूछूं आपसे, मीडियम कौन कौन से? सॉलिड है, गैस है, या दोस्तों आपके क्या है? लिक्विड है। तो पूछूं मैं आपसे, किसमें गति करेगा? सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा, गैस में करेगा? वैक्यूम जो है दोस्तों इसमें गति नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ध्वनि का संचरण जो है वैक्यूम में नहीं होता। और प्रकाश का दोस्तों संचरण जो है, सर्वाधिक जो गति होती है वो ध्यान रखिए वैक्यूम में होती है। और कितनी? 3 × 10⁸ दोस्तों मीटर पर सेकंड जो है स्पीड होती है। अगर पूछे ध्वनि की सबसे अधिक स्पीड कहां होती है, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि की सबसे अधिक जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर होती है। यह सवाल भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस नियम अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? आप सोचिए दोस्तों, एक बोतल आपके हाथ में है और आपने दोस्तों बोतल में क्या करा? जोर से दाब लगाया। तो हुआ क्या दोस्तों? जब मैं इस पे दाब लगाऊंगा तो ये सिकुड़ जाएगी, तो इसका जो आयतन है दोस्तों वो अपने आप क्या, वो कम हो जाएगा। मतलब मैंने कहा कि दाब बढ़ाया तो आयतन इसका दोस्तों क्या हुआ? कम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, दाब और दोस्तों जो आयतन है इनमें क्या संबंध है? इसमें उल्टा संबंध है। मतलब दाब बढ़ाऊंगा तो आयतन दोस्तों कम होगा, आयतन बढ़ाऊंगा तो दाब जो है ये कम होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और पूछूं मैं आपसे, ये किसका सिद्धांत है? ध्यान रखिए, ये दोस्तों बॉयल का सिद्धांत है। आपने खूब पढ़ा होगा दोस्तों, PV = nRT, आपको याद भी होना चाहिए। PV = nRT, ये गैस जो है आदर्श गैस की समीकरण कौन सी है? तो PV = nRT है। उसी को बनाने के लिए दोस्तों 2-3 नियम आए थे, इसमें से एक नियम है बॉयल का नियम। ध्यान रखिएगा, ये बॉयल का दोस्तों नियम है, आपकी परीक्षा में पूछा गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कॉर्लस लीनियस जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे किसे कहते हैं तो लीनियस, ध्यान रखना, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है लीनियस को दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र कास्टिक सोडा का है? ये परीक्षा में पूछा गया कि कास्टिक सोडा इनमें से कौन सा है। देखो ये क्या है दोस्तों? अरे बाई दोस्तों, खाना कौन बनाएगी? बाई बनाएगी, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट जो है, अगर पूछे आपसे सोडियम दोस्तों बाई कार्बोनेट जो है, ये तो हो गया कौन सा? ये हो गया रसगुल्ला, खाने का सोडा। क्या? खाने का सोडा हो गया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, धोने का सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, यही है दोस्तों वो निरमा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ध्यान रखिएगा, धोने का। रसगुल्ला धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा है। ठीक है, कहीं आदमी धोने का सोडा पूछ लो, है ना। अगर पूछूं मैं आपसे, वो तो बेलन है। ठीक है, NaOH दोस्तों ये है कास्टिक सोडा। क्या है ये दोस्तों? कास्टिक सोडा जो है ये है NaOH। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों ध्यान रखना, लाइम वाटर। क्या? लाइम वाटर जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे भाई साहब
चूने का पानी क्या है दोस्तों, चूने का पानी जो है वो ध्यान रखिएगा वो यही है दोस्तों आपके CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आंसर हो गया इसका NaOH इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, मायोपिया के उपचार में किस लेंस का उपयोग कहता है, मायोपिया दोस्तों ध्यान रखना, पहली बात तो मायोपिया किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को, ये आपको पता होना चाहिए कि जो निकट दृष्टि दोष है इसे दोस्तों मायोपिया कहते हैं। और मैंने कहा आपसे कि निकट जो दृष्टि दोष है दोस्तों, अगर पूछे कौन सा आपके लेंस काम आएगा तो नोट करना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, अरे याद करो, एक है उत्तल और एक है अवतल दोस्तों, बड़ा बड़ा पास पास, छोटा वाला पास पास है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, तो छोटा छोटा पास पास, उत्तल और दूर दोस्तों पास पास हो गए, अवतल और निकट पास पास हो गए। इसमें 3 वर्ड है, इसमें 2 वर्ड है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो दोस्तों 3 और 4 ये पास पास, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा दोस्तों ध्यान देना, 2 और 3 जो है ये पास पास। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आएगा, अवतल जो लेंस है ये काम आने वाला दोस्तों, कॉनकेव जो है ये ध्यान रखिएगा ये इसमें काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, अधिकांश जो युवाओं के जो दोस्तों, जो आप मेरे देख रहे हो या फिर किसी और का चश्मा देख रहे हो, इसके अंदर सब में दोस्तों आपके यही लेंस लगा हुआ है, यही दोस्तों निकट दृष्टि दोष है। तो ध्यान रखिएगा कॉनकेव जो लेंस दोस्तों आपके, अवतल लेंस जो है वो इसके अंदर काम आता है। अगर मुझे कॉन्वेक्स किस में आएगा दोस्तों या उत्तल लेंस किस में आएगा, तो ध्यान रखिएगा दूरदृष्टि दोष में काम आएगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, ध्यान रखना, जॉर्ज लेमित्रे, ध्यान रखिए जॉर्ज लेमित्रे जो है दोस्तों, इनके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। अगर पूछूं आपसे होता क्या दोस्तों, ऐसा कहा गया था कि जो ब्रह्मांड है लगातार दोस्तों फैल रहा है, क्या ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है, यही दोस्तों बिग बैंग थ्योरी है कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, लगातार ब्रह्मांड जो है फैल रहा है। इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है ये सब दोस्तों इसके अंदर है, बिग बैंग थ्योरी, यही सबसे अधिक दोस्तों मान्य सिद्धांत है वर्तमान में। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दूधिया रंग हो जाता है, यह सवाल दोस्तों साइंस जहां जहां आती है ना, उसमें यह सवाल बड़ा कॉमन सवाल है। बढ़िया लेवल का जब एग्जाम आता है ना, तो ये वाला जो सवाल है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको दिख ही जाएगा कि जो चूने का जो पानी है, क्या चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर जो रंग है वो दूधिया रंग हो जाएगा। देखो पूछूं मैं कौन सी गैस है, तो वो गैस दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो गैस है CO2। कौन सी गैस है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों गैस है। अब देखो चूने का पानी क्या है, अरे अभी तो पढ़ा था लाइम वाटर दोस्तों, अरे मेरा भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH का होल ट्वाइस है। तुम जानते भी उसे चूने का पानी दोस्तों, और बिना भुजा पानी जो है वो क्या होता है, अरे वो पेंट कलई नहीं होती दोस्तों, आपके सफेद सफेद जो है आपके कलई होती है, वही दोस्तों उसी की बात हो रही है। ठीक है, उसको देखना कभी पानी में जब डालोगे ना दोस्तों, उसमें बुलबुले निकलते हैं, आप देखना कभी भी उसको उस पानी में डालते दोस्तों उसे, वो बुलबुले निकलेगा, वही दोस्तों वही है CO2। और उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग होगा दूधिया, आप देख लीजिएगा डालकर दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। मैंने कहा चूने के पानी में कौन सी गैस मिलाएंगे, ध्यान रखिए CO2 गैस दोस्तों इसके अंदर प्रभावित करेंगे, तो ये बनेगा CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, और साथ में दोस्तों जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें क्या बनने वाला है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। और यही दोस्तों ध्यान रखिए, यही कैसा कलर होता है इसका, इसी का दोस्तों ध्यान रखना व्हाइट कलर होता है। इसीलिए सवाल पूछा चूने के पानी में कौन सी गैस दोस्तों प्रभावित करोगे जिससे इसका जो रंग है वो व्हाइट होगा, तो ध्यान रखिए CO2 गैस जो है प्रभावित होगी, तो इसका रंग जो है दोस्तों व्हाइट होगा। लिख लो यहां पर दोस्तों, याद रहेगा आपको, कलई जो होती है ना दोस्तों, आपके लिख लो, घरों के दोस्तों घरों की दीवारों पर जो कलई होती है उसी का दोस्तों आपके रासायनिक सूत्र आपके सामने। आगे देखिए, निम्न में से कौन स्वपोषी है, ऑटोट्रोप है। स्वपोषी का मतलब दोस्तों समझ लीजिए आत्मनिर्भर कौन सा है। अगर पूछे कौन अपने पैरों पर खड़ा है दोस्तों, तो कौन खड़ा है, पेड़ पौधे दोस्तों खड़े अपने पैरों पे, हम तो बैठ भी जाते हैं रसगुल्ला। एक्चुअली में दोस्तों स्वपोषी का मतलब है कि कौन अपने
अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी और पर दोस्तों डिपेंड नहीं है। तो जो पौधे दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे हरे वनस्पति जो है दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और ये है दोस्तों ऑटोट्रॉफ्स, मतलब स्वपोषी। हम तो डिपेंड है दोस्तों किसके ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, तो हम तो हो गए परपोषी। लिख लीजिए, अगर पूछे आपसे कि मनुष्य क्या होता है या शाकाहारी जीव कौन होते हैं, तो ध्यान रखना मनुष्य और शाकाहारी जो जीव है ये होते हैं दोस्तों परपोषी। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड। अब घटक जो है दोस्तों ये डिपेंड होता है मृत पदार्थों पर, तो इसे बोलते हैं मृतोपजीवी। ध्यान रखिएगा, सैरोफाइट इसे कहते हैं मृतोपजीवी, क्योंकि ये दोस्तों मृत जो पदार्थ होते हैं ना, मतलब आप सोचिए, कहते हैं ना कि दोस्तों इसी मिट्टी से जन्म हुआ है, इसी मिट्टी में आप एक दिन मिल जाओगे। मिट्टी में मिलाने का काम किसका है, वो है दोस्तों अब घटक का, ये डीकंपोजर है। मतलब दोस्तों कोई देखो आप, कोई दोस्तों जानवर मर गया है अगर, तो उसकी बॉडी देखना दोस्तों धीरे धीरे क्या होगी, आपके डीकंपोज होना स्टार्ट होगी, और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपको वहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा। वही है दोस्तों क्या, आपके अपघटक जो है, जो डीकंपोजर है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे आंसर क्या हुआ इसका, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना, एमाइलेज एंजाइम कहां पाया जाता है, मुख्यतः ध्यान रखिएगा जो एमाइलेज एंजाइम है वो लार ग्रंथियों में। जो परीक्षा में सवाल पूछा गया था ना, उसमें ऑप्शन दोस्तों लार ग्रंथि था, जो सलाइवरी ग्लैंड है वही था इसका आंसर जो है। ध्यान रखिए, लार ग्रंथि, भोजन का पाचन आप जानते हो यही से स्टार्ट होता है, और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है इसका दोस्तों पाचन होता है, और स्टार्ट भी ध्यान रखिए लार ग्रंथि से होता है, और जो एंजाइम है उसका नाम है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष किसके दोस्तों, स्पेस के जनक कौन है, विक्रम साराभाई है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा लिखना, ये दोस्तों न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसके जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अरस्तु दोस्तों पूछे आपसे बायोलॉजी के फादर कौन है, ध्यान रखिए बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। और लीeuwenhoek जीवाणु और दोस्तों आपके जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, वो थे लीeuwenhoek। तो नोट करना, अगर पूछे विक्रम साराभाई दोस्तों इसरो, क्या इसरो जो है ध्यान रखिए इसके पहले चेयरमैन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, बंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है ये कहां स्थित है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है वो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ध्यान रखिए जो न्यूरॉन है, क्या है, जो न्यूरॉन है दोस्तों यही सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, मानव शरीर के अंदर। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन की है, और ध्यान रखना ये दोस्तों दोबारा नहीं बनती, अगर एक बार समाप्त हो गई ना तो दोस्तों समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, पर दोस्तों दोबारा इसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं है। ध्यान रखिए, अगर पूछे सबसे कम रीजनरेशन जो पावर है वो किसके अंदर है, तो ध्यान रखिएगा वही दोस्तों आप किसके अंदर है, न्यूरॉन के अंदर है। इसे आप सभी छाप के रखिएगा। आगे देखिए, दूर स्थित वस्तुओं के तापमान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। मैंने आपसे कहा था जनरली थर्मामीटर यूज करते हैं, पर दोस्तों दूर स्थित जो खगोलीय पिंड है उसका तापमान बहुत हाई होगा, उसे नापने के लिए पायरोमीटर जो है इसका उपयोग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लिटमस किस पौधे से निकलता है, देखिए लिटमस हम सबने पढ़ा दोस्तों, अम्ल जो है वो क्या करता है, अम्ल जो है दोस्तों वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, हम सभी जानते हैं। क्षार जो है दोस्तों वो क्या करता है, क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है, ये भी हमने पढ़ा है। पर मुझे ये बताओ लिटमस किस पौधे से निकलता है, तो नोट करना दोस्तों, लाइकेन जो है इससे कौन निकलता है, लिटमस निकलता है। और लाइकेन की बात आएगी रसगुल्ला, कमेंट बॉक्स में छापिए, लाइकेन की बात आए तो दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, लाइकेन क्या, कवक और शैवाल का सहजीवन, क्या कवक और शैवाल का सहजीवन जो है ये लाइकेन होता है। और नोट करना दोस्तों आप, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मापने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर होगा दोस्तों लाइकेन। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह व आवर्त होते हैं। मैं दोस्तों इस सवाल पर आपके बड़े मजे लेता आज, पर करूं क्या दोस्तों, आपकी किस्मत बहुत ठीक थी आज, है ना।
अब इस सवाल को देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं, ये सवाल पूछा। ऑप्शन नंबर 1 14-6 है, ऑप्शन नंबर 2 28-8 है, ऑप्शन नंबर सी 7-18 है, ऑप्शन नंबर डी 18-7 है। अपने दिल पर दोस्तों हाथ रख लेना और झूठ मत बोलना, कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताना कि कौन कौन जो है वो इसमें कंफ्यूज हो गया कि सर 18-7 है या 7-18 है। कहीं तो ऐसी बात में कंफ्यूजन है कि गुरुजी चक्कर का ये 18-7 है या 7-18 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे आपसे ग्रुप और आवर्त, तो देखिए अगर पूछे आपसे ग्रुप कौन से, जो वर्टिकल है ना दोस्तों आपके, वो तो है ग्रुप। क्या जो वर्टिकल है पूछे आपसे, तो ये दोस्तों आपके जो सामने है ये तो हो गया ग्रुप। क्या हो गया, ये हो दोस्तों ग्रुप हो गया आपके सामने जो मैंने बनाया है ना, ये है ग्रुप्स। क्या है, ये है ग्रुप्स दोस्तों। अगर पूछे आपसे कि भाई ये वाला क्या दोस्तों, जो आपके हॉरिजॉन्टल है, नोट करना, ये हो गया दोस्तों, नोट करना जो हॉरिजॉन्टल है ये अगर पूछे आपसे क्या है, तो ये हो गया भाई साहब आपके पीरियड्स है। तो अगर पूछे ग्रुप कौन से होंगे, तो ग्रुप तो दोस्तों आपके कौन से होने वाले हैं, ये जो है वो तो हो गए ग्रुप। क्या ये तो ग्रुप हो गए दोस्तों, और जो ये वाला हिस्सा है वो हो गया पीरियड्स। क्या हो गया, पीरियड्स हो गया। तो अगर पूछे कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये टोटल दोस्तों आपके 7, इस प्रकार 7 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7 दोस्तों ना, 7 है ये। और पूछे ये कितने, तो ये वाले दोस्तों जानना 18, कितने, ये 18 हो गए। तो 18 तो क्या हो गए, 18 तो हो गए ग्रुप और 7 हो गए दोस्तों आपके आवर्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सच सच बताना कितने रसगुल्लों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठोक दिया। सच बता रहा हूं 40% जनसंख्या जो है ना दोस्तों अभी भी इसी में घूम रही है कि 7-18 होगा या 18-7 होगा। अरे खड़ी लाइन जो है वो तो 18 है। क्या खड़ी लाइन 18 है, लेटी लाइन 7 है। अब तो समझ जा रहे प्रभु, खड़ी लाइन 18, लेटी लाइन 7 है। किसकी है यह आधुनिक वाली, देखो शुरुआत हुई थी मेंडलीव से। क्या मेंडलीव से हुई थी। इसने कहा कि इसमें जो भी दोस्तों आएगा वो परमाणु द्रव्यमान जो है, एटॉमिक जो उसका मास है उसके आधार पर इसमें सेट होगा। फिर आते मोजले भाई साहब, और मोजले ने कहा परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक क्या है, उसका दोस्तों रोल नंबर क्या है, क्या उसका रोल नंबर क्या है, उसके आधार पर सेट करेंगे। तो रोल नंबर वाला जो है दोस्तों सिस्टम किसने दिया, जैसे हाइड्रोजन का रोल नंबर है 1 है ना, तो ये रोल नंबर वाला जो सिस्टम है वो दिया किसने, आपके मोजले ने दिया। और ध्यान रखिए इसमें दोस्तों 18 तो क्या है आपके, 18 तो समूह है और 7 दोस्तों आवर्त है। इस सवाल को भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके सामने। कोई बात नहीं दोस्तों, लाइव क्लास नहीं हो पाई, फिर भी कोई बात नहीं, आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापिएगा और बताना मुझे, ये लिखना दोस्तों कि हम आपके साथ हैं। कल सुबह 2 अगस्त 2022 को 6 बजे सुबह राज्य दर्शन शुरू होगा। मतलब कल दोस्तों मैं आपके सामने करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाने के बाद में एक राज्य दर्शन 15 मिनट दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें, फिर कह रहा हूं मैं आपके सामने कोई ज्ञान नहीं पेलने वाला। यहां पर पढ़ाने को तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पढ़ाऊंगा कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, पर मैं 15 मिनट में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी ना वो आपको फटाफट दोस्तों गोली की तरह नोट करवा दूंगा यहां पर, जिससे आपकी परीक्षा में, आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उसमें आपको फायदा हो। तो इसको करना जरूर दोस्तों, ध्यान राज्य दर्शन को जरूर आपको यूज करना है। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। जमकर पढ़िएगा, समस्याएं आए तो हारना मत, डटकर उनका सामना करना और उनकी खोपड़ी में छेद करके ये बताना कि तुम में कितना दम है। ऑल द बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा को